हेलो माय लॉ स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास और आई वेलकम यू टू माय टी ब्रेन। बहुत लोगों का सपना होता है कि वो बड़े होके वकालत करें, लॉयर बने, बैरिस्टर बने, ठीक है। और उसके बाद वो ग्रेजुएशन, कुछ लोग ग्रेजुएट होकर एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग 12th पास होकर बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स करते हैं। कहीं ना कहीं सबका ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ बच्चों का ड्रीम होता है कि नहीं मैं लॉयर बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा, और इसीलिए वो लॉ की स्टडी करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी लॉ पढ़ना स्टार्ट करने से पहले 10 मस्ट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, लॉ ही एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जो आपको पावर, पैसा, इज्जत सब कुछ देगा, प्रोवाइडेड आप बहुत स्किल्ड हो, आप में वो स्किल हो, आप में वो गुण हो जिससे कि आप जो है उस प्रोफेशन से बेस्ट निकाल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 10 मस्ट फॉर लॉ स्टूडेंट्स। पहला है नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा लॉ मेजॉरिटी इंग्लिश में है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले जाइए आप, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर भी यह है कि रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है या कुछ और लैंग्वेज है। स्टिल हाई कोर्ट्स में जहां पर लोग प्रैक्टिस करने का सपना कर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे लॉ मेजॉरिटी इंग्लिश में ही प्रैक्टिस किया जाता है। तो पहली चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो करनी है आपकी इंग्लिश पर। आपको ध्यान देना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, लॉ करते हैं, 12th पास होकर आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें अब सबसे बेसिक चीज जो उनको याद करनी है, सीखनी है, वो है इंग्लिश पे कमांड। आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश पे कमांड होगी, आप उतने ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, इस प्रोफेशन में उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं उस डिबेट में बिल्कुल कतई नहीं जाना चाहता कि इंग्लिश सही है या गलत है। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली इंग्लिश जो है मैक्सिमम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में यूज की जाती है। सो माय एडवाइस टू ऑल लॉ स्टूडेंट्स इज टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। दूसरी है इंटरेस्ट। आप लॉ तब करिए जब आपका इंटरेस्ट हो। मेरे फादर ने कहा कि मेरा बेटा लॉयर बन जाए, मेरी बेटी लॉयर बन जाए, मेरे मामा ने कहा, मैंने उसको देखकर लॉ प्रोफेशन चुना। नहीं, लॉ तब चुनिए जब आपका सच में इसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि लॉ बहुत मेहनत मांगता है, लॉ बहुत पढ़ाई मांगता है। बट हाँ, जर्नी बहुत बड़ी है, बट उसको आप ईज अप कर सकते हैं, उसको आप आसान बना सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी। बहुत सारा पढ़ना है, हमेशा पढ़ते रहना है। इसको इजी कैसे करेंगे? कंसिस्टेंट रखिए। कंसिस्टेंट मतलब डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए। इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं और ध्यान रखिए इस बात को। आपको डेली डेली पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए। आप ये सोचो कि नहीं मैं एक हफ्ते का एक दिन में पढ़ लूं, इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। डेडिकेशन। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। मैं आपको बताना नहीं चाहता क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है। आपका फेसबुक, आपका फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस है। इन डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद आपको क्या करना है? आपको फोकस्ड रहना है, आपको डेडिकेशन दिखानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं 9 से 11 पढ़ने का टाइम है तो मैं 9 से 11 पढ़ लूंगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। दिस इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन लॉ डिमांड्स। ठीक है। फोकस। आपका फोकस सिर्फ लॉ पर होना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। पैसा, जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं वो पैसा नहीं कमा पाते। बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई जान पहचान, उनको धीरे धीरे वो जान पहचान बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके लिंक्स बनते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करते हैं। स्ट्रगल बहुत है, बट आपको क्या करना है? यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना है कि नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तीसरे दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ फोकस यू नीड। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने आपको कहा,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके सक्सेस में। आप वकील हो, लोग आपको सुनते हैं। लोग तभी सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ आप उनसे बेहतर बोल रहे हो, उनसे ज्यादा लॉजिकल बोल रहे हो, उनसे ज्यादा एनालिटिकल बोल रहे हो। ठीक है, सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई फॉर डिटेल्स। एक वकील का काम होता है थ्रू आउट हिज प्रोफेशन टू हैव आई फॉर डिटेल्स, बारीक से बारीक चीज को पकड़ना, तिलों में से तिल निकालना। एक मुहावरा है, वो इस पे बिल्कुल फिट होता है कि आई फॉर डिटेल्स, बिल्कुल डिटेल तक जाना, डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स को कैच करना। तो यू शुड हैव फ्लेयर फॉर इट। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। हार्ड वर्क करना है आपको, डिसिप्लिन में रहना और टाइम मैनेजमेंट करना है। 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहोगे, 2 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, बट पढ़ो। आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, बट कंसिस्टेंटली, टाइम मैनेजमेंट के साथ और मन लगाकर। मेरे लिए मत पढ़ो, माँ बाप के लिए मत पढ़ो, भाई बहन के लिए मत पढ़ो, किसी के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो बस। दैट्स इट। ठीक है। माइंड कंट्रोल। आपका माइंड, जब आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ वो पढ़ाई चल रही होनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या, वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, वो क्या सोच रही है, ये क्या सोच रहा है। नो, योर माइंड शुड बी इन कंट्रोल एंड इट शुड फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज। ठीक है। और लास्ट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। बहुत स्ट्रगल है फर्स्ट जनरेशन, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको अपनाना है कि मैं हार नहीं मानूंगा। थैंक यू सो मच। These are the 10 must law for all the law students. Thank you so much.